हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपके साथ आए हूं आज डॉट क्लास लेकर। मतलब आज का जो क्लास है इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, आप ही के द्वारा पूछे सवाल है। और एक सवाल जो आपका है प्रॉफिट लॉस से लिया गया है। प्रॉफिट लॉस का एक सवाल है जो आपने पूछा था और ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और दूसरा सवाल जो आपका है ज्योमेट्री का सवाल है। दोनों सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल को सोल्व करेंगे आराम तरीके से, आसान तरीके से। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, पूछने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिनको पता है, क्योंकि सवाल वहीं से आया है तो आपको पता है। जिनको नहीं पता आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन क्लिक कर लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए उसमें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको जो भी क्लास मिलता है यहाँ से उसका ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपको ढूंढना पड़े या फिर पता करना पड़े आया कि नहीं आया, क्योंकि क्लासेस टाइम पर ही आते हैं। कभी कभार कुछ इधर उधर के इश्यू के कारण लेट हो जाते हैं, जनरली टाइम पे आते हैं। ये सवाल आप ही के पूछे हुए हैं तो आप अच्छे से इसको देखिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए ताकि वो भी सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि सवाल देखिए, अभी ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि आप पढ़ाई कर ले रहे हैं लेकिन आपको जो डाउट्स हो रहा है वो डाउट्स को सोल्व करने का आपके पास कोई ऑप्शन ढंग से नहीं मिल रहा है। तो उसी चीज के लिए ये सब चीज चल रहा है। तो चलिए, इस साल का ये पहला डाउट क्लास है जो आपके सामने आया है। और यहाँ से डाउट क्लास आपको जो भी मिलेंगे वो बहुत ज्यादा देने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से, कि जितना ज्यादा पूछ सकते हैं उतना ज्यादा दूं। बाकी पेपर पे सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं वो तो मिलते ही रहेंगे। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सवाल पढ़ लीजिए एक बार। क्या कह रहा है? कह रहा है एक प्रकाशक 2400 रुपए के लिए एक पुस्तक की 2000 प्रतियां प्रिंट करता है। उन्होंने 500 प्रतियां निःशुल्क वितरण की। अगर वह 25% की छूट देता है और घोषणा करता है कि वह 24 किताब के विक्रय मूल्य पर एक किताब मुफ्त देगा, इस तरीके से वह सभी किताबों को बेच देता है, तो प्रत्येक इसके बाद एक और है कि प्रत्येक किताब का जो अंकित मूल्य है ये 3.25 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। सवाल जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं कलेक्ट कर ले रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कैसा सवाल करते हैं। 2400 रुपए में उसकी लागत है 2400 रुपए की, और इसमें वो कितना क्वेश्चन मैंने कितना प्रिंट करता है? 2000 कॉपी प्रिंट कर देता है। इसके बाद 500 कॉपी क्या दे देता है? फ्री दे देता है। ये जो प्रिंट करता है ये फ्री अपना ऐड के लिए इतना कॉपी है, मतलब इतना पुस्तक निकालता है और इतना उसको फ्री बांट देता है अपने ऐड वगैरह के लिए। और 25% का वो छूट भी देता है। 25% का वो क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। ध्यान देते जाइएगा, सब चीजों को मिलाना है। और 24 किताबों पर एक किताब फ्री दे रहा है। 24 किताब के विक्रय मूल्य पर एक किताब क्या दे रहा है? फ्री दे रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि एमआरपी जो उसने किताब का रखा है वो रखा है 3.25 का। तो आपसे पूछ रहा है क्या उसको अभी भी लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, और अगर लाभ हो रहा है तो कितना % का हो रहा है, और हानि हो रहा है तो कितना % का हो रहा है। इस तरह का ये सवाल है छोटा सा। तो ये सवाल को करते हैं साथ में। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ होगा, पूरी कहानी को एक बार अच्छे से समझना, क्योंकि कहानी जब आप समझ जाएंगे तो आपको बड़ा आसान होगा सवाल करने में। कहानी में हुई होगी कि 2400 रुपया इसका खर्चा किया होगा इसने और इतना कॉपी निकाल लिया होगा। मतलब एक कॉपी का जो क्रैमुल इसके लिए निकला होगा, तो कहेंगे एक कॉपी के लिए क्रैमुल जो है, देखिए 2 से 12 काट दिया और दशमलव के लिए 1.2, मतलब 1.2 रुपये की एक क्या आ गई इसकी एक जो कॉपी है, एक जो बुक है या फिर जो भी चीज है, एक प्रिंट का, एक पीस प्रिंट का इसका कॉस्ट पड़ गया ₹1.20। अब इसने इस दाम को बढ़ाकर लिख दिया कि भैया ये ₹3.25 की कॉपी है। एमआरपी क्या हो गया? ₹3.25। अब ये मार्केट में गया, तो मार्केट में जाने के पहले इसको याद आया कि यार प्रचार तो करना पड़ेगा, मार्केट में बिकेगा कैसे। तो ये कहा भैया 500 कॉपी हम बेच दे रहे हैं, ऐसे ही बांट दे रहे हैं। इसका मतलब अब कहेंगे कि 1500 कॉपी, जो 2000 कॉपी था उसमें से 500 तो बांट दिया, तो 15000 कॉपी से ही इसको पैसा वसूलना है। 500 तो गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि 2000 की कॉपी पे 500 फ्री मिल गया। या फिर कह सकते हैं कि इसको जो कलेक्शन आएगा पैसे का वो मात्र 1500 कॉपी का आएगा। सॉरी, आएगा मतलब ऊपर लिखेंगे, इसको जो कलेक्शन आएगा कितने का आएगा? 1500 कॉपी का आएगा। जबकि इसकी लागत मूल्य कितने की है? तो कहेंगे इसने तो 2000 कॉपी की खर्चे पे बनाया था, मतलब 2000 कॉपी पे लागत किया था, जबकि इसको 1500 कॉपी पे ही पैसा आने वाला है। पहले दाम बदला, फिर यहाँ पे भी एक दाम बदल ही रहा है, सक्सेसिव लग रहा है। यहाँ पे भी दाम क्या हो रहा है? बदल रहा है, मतलब एक तरह का डिस्काउंट है। कह सकते हैं कि 500 डिस्काउंट मिल रहा है उसको, जो भी खरीद रहा है पूरा का पूरा उसको 500 डिस्काउंट दे दिया। मतलब बोला भैया 1500 का पैसा तो ले जा 2000, कोई बात नहीं। एक बार डायरेक्टली बोल रहा है कि 25% छूट भी दे दिया, मतलब एक प्रिंट पे बोल रहा है कि हम 25 पैसे पे छूट दे रहे हैं, मतलब कि 100 का माल ये है, बोल रहा है उसको कि 100 का माल है लेकिन आपको कितने में देंगे? सिर्फ 75 में देंगे, 25% छूट, 25 छूट देंगे किस पे? 100 पे।
एक बात और कही है कि जो 25 सामान हमसे खरीदेगा उसको एक सामान हम फ्री देंगे। मतलब 25 सामान का पैसा 24 सामान पे, मतलब 24 सामान का पैसा ही ले लेगा और सामान कितना इसको दे देगा 25। 24 सामान जो भी खरीदेगा ना, 24 किताब जो भी खरीदेगा, 24 प्रिंट, 24 पीस जो खरीदेगा उसको एक पीस फ्री मिलेगा। मतलब हम जाएंगे खरीदने तो हम पैसा देंगे उसको 24 का, जबकि वो हमको देगा 25 का। ये सारा लागत मूल्य है, ये सारा लागत मूल्य है उसका। और ये उस मूल्य को जो बदलकर ये बताने की कोशिश किया कि इतना पे हम इतना दे रहे, इतना पे इतना दे रहे, तो ये सारा का सारा ये लागत मूल्य है, ये ओरिजिनल मूल्य है और ये सारा का सारा कलेक्शन है। मतलब अगर बोलेंगे लागत की तो ये लागत का मूल्य है सारा का सारा, और एक कलेक्शन है जो उसको पैसा बेचने के बाद मिलेगा वो है। ये लाभ या हानि नहीं है, ये पैसा कितना मिलेगा वो है। हमको लास्ट में पता चलेगा लाभ हुआ क्या हानि। तो चलिए थोड़ा सा कटिंग फटिंग करते हैं इसको। अब कटिंग फटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से दशमलव हटा दीजिए। यहां से देखिए हमारे सामने बहुत ज्यादा तो काटने के लिए नहीं है, लेकिन 12 से ये कट गया 2 बार में। चलिए 1 0 कट गया, 25 से 6 बार में कट गया, और ये 2 कट गया। नीचे देखिए 3 2 5 शून्य है, नीचे कितना शून्य है 5 शून्य। कुछ कटेगा हमसे, कैसे कटेगा, यहां से देखिए 25 6 का 150, 12 1 13 बार में ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं, 25 7 25 75, 25 से मैं काटा हूं तो 25 से कट जाएगा 40 बार में। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। तो 25 से कट गया 3 और 25 से कट गया 25 4 100। थोड़ा सा उठपटांग कैलकुलेशन हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। तो 13 6 78 और 78 गुने 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 240 में से कितना माइनस कर देंगे 6। ठीक है ना, और को तो कुछ छूटा नहीं है। नीचे आ गया 160, मतलब 160 के सामान को वो 234 में बेच रहा है, तो कितना का फायदा कमा ले रहा है, तो कहेंगे सर 40 38 74 का फायदा वो कमा ले रहा है। किस पे, 160 पे। आपको पता करना परसेंटेज में कितना कमा रहा है। तो चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो 16 एकम 16, नहीं 16 64 लग रहा है ना, 10 बच गया, 16 6 96, 4 बच गया, 16 दूनी 32 8 16 85, मतलब 4 दशमलव आया ना। देखिएगा ध्यान से, 10 पे इतना तो 100 पे कितना, 1 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ लगेगा और ये यहाँ घसक जाएगा। मतलब 100 रुपया पे कहेंगे 46.25 रुपए का इसको फायदा हो रहा है, और ये इसका परसेंटेज है, प्रॉफिट है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को जितना आराम से मैं डिवाइड कर रहा था, आप इस कैलकुलेशन को ऑप्शन के अनुसार ले चल सकते हैं। क्योंकि देखिएगा 74 का लगभग या इसका आधा 80 होता है, तो आधा से कम मतलब 50% से कम वाला ऑप्शन होगा बहुत क्लोज, वो ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा कितना क्लोज है। क्लियर है। तो आपको ये मेथड बड़ा अच्छे से समझना है। सक्सेसिव जिनको ये मेथड में दिक्कत हो रही है अभी भी, आप थोड़े दिन पहले मैंने डिसऑनेस्ट सेलर बेईमान विक्रेता का एक क्लास दिया था, वहां पे आप उस क्लास को देखिए। कंप्लीट उसी टाइप का ये सवाल था, उसी टाइप का पैटर्न है, बेईमानी की गई है, लेकिन आपको यहाँ पे बेईमानी करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका यहाँ पे अपनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो आपका ज्योमेट्री का सवाल है, बड़ा अच्छा सा सवाल है। और इस सवाल में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ रहा हूं कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। सवाल आप देख रहे हैं, सवाल आप देख लीजिए, इसको हम बनाते हैं आपके साथ। बड़े आराम से सवाल बनने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं टफ होने वाला है। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, किसी त्रिभुज में a प्लस बी प्लस सी का जो मान है 2s दिया हुआ है। जहां पे बोला गया कि ए बी सी और एस, नॉर्मल मीनिंग इसका है, मतलब ए स्मॉल ए किसको, साइड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब भुजा के बारे में बताता है। ये जो स्मॉल बी स्मॉल सी सब भुजा है, और ये क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, आधा परिमाप का आधा। ये बराबर होता भी a प्लस बी बटे 2। तो आपको ये बोल रहा है नॉर्मल मीनिंग है इसका। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन a/2 जो है ये इसका मान कितना होगा, और ऑप्शंस जो आपके सामने है, ये s माइनस ए, s माइनस बी, और बटा में कुछ है, ये रूट के अंदर में है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्टली यहां से कोई फॉर्मूला नहीं आता है जिसमें आप एंगल को आधा कर दें किसी भी त्रिभुज में। ये सवाल कुछ इस टाइप का कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, तो इस एंगल का आधा की बात कर रहा है, लेकिन ए के सामने वाले को स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते हैं। यही बोल रहा है, तीनों ये साइड है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, साइड है, भुजा है। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, तो जब भी आपको हाफ एंगल यूज करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ एंगल यूज करने के लिए आप इसमें साइन ए निकाल सकते हैं, या कॉस ए निकाल सकते हैं, tan ए, सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन एक रूप में आप इसको आधा करना है। तो आप अगर देखिए
साइन का आधा हाफ या डबल एंगल लगाते हैं तो साइन ए बराबर होता है या साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए और कॉस ए। अगर इसको आप आधा कर देंगे सब एंगल को तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये तो आप निकाल सकते हैं यहां से, ये आपको जरूरत है, ये आपको फिर से जरूरत पड़ जाएगा, मतलब इसकी जरूरत आपको पड़ जाएगी निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला आप हटा देंगे। एकदम पूरे समझा रहा हूं कि कैसे आप सवाल को पकड़ते हैं वो समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि सवाल सिर्फ सोल्व करा रहा हूं। मेरा मोटिव ये नहीं होता कि आपको सोल्व करके आंसर दे दिया। इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को ना हमेशा शेयर कीजिए, उन तक भी पहुंचाइए जो सवाल को सोल्व करके आ रहे हैं। नहीं, क्यों सोल्व कर रहे हैं, तरीका क्यों ले रहे हैं वो, ये सीखना जरूरी है। सेकंड चीज क्या बता रहा हूं आपको मैं, सेकंड चीज बता रहा हूं कि इसमें अगर कुछ और कॉस लगाएंगे आप मान लेते हैं तो कॉस ए निकाल लेंगे। तो कॉस ए निकालने के बाद जब आप कॉस ए निकाल लेंगे तो कॉस ए का हाफ करके कॉस ए नहीं निकालेंगे आप। थोड़ी देर पहले भी जो फॉर्मूला लिखा था उसमें कॉस ए बाई 2 आया था। जब आप कॉस निकाल रहे हैं तो आपको याद होगा कि दो फॉर्मूला आपके सामने आएगा। कॉस 2a का मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है कॉस 2a का क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस 2a मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर ये। तो जब यही फॉर्मूला लगाना है आपको तो हम ये नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ये तो एंगल को आधा करेंगे तो a बाई 2 देगा कॉस में, ये तो जरूरत नहीं है हमें, a बाई 2 साइन में जरूरत है, तो डायरेक्ट यहां से हमें डायरेक्ट काम चल जाएगा। इसका मतलब अगर एंगल को आपने आधा किया तो 2 कट गया और यहाँ 2 आ गया, और यही हमें चाहिए। यहां से देखिए अगर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस ए, ये तो 2 कट गया इसके साथ तो कॉस ए। इस 2 को डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा, तो इसको मैं लास्ट में करूंगा, रूट वगैरह लास्ट में लूंगा। तब तक मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू आपको याद है, क्या लिखते हैं, बगल वाले दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपोजिट वाले को माइनस कर देते हैं, अपोजिट वाले का माइनस कर देते हैं, बटा में इसी दोनों को गुना करके 2 के साथ लगा देते हैं। इसको एलसीएम अगर ले लेंगे आप तो ध्यान से देखिए 2bc, ये माइनस इसको बनाएगा, ये माइनस इसको बनाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो मैं प्लस पहले लिख दिया, इसका माइनस कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जब इससे गुना होगा तो माइनस 2। ये स्मार्ट तरीका आपको रखना होगा। ये आपके लिए मैंने इतना लिखा है, डायरेक्ट मुझे दिख रहा था चीजें, तो आप ये कर सकते हैं। यहां से अब आपके सामने जो आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटा 2bc, ये आपको क्या निकल कर आ गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब इस 2 को काट के यहां लगा दिया हूं तो ये साइन स्क्वायर ए बाई 2 आ गया। मतलब इसका जो भी रिजल्ट होगा, यहां पे देखिए थोड़ा सा, इसका जो भी रिजल्ट होगा इसमें अब क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हटा देंगे और रूट लगा देंगे बस। इसका मतलब इसको जब a प्लस बी माइनस में तोड़ेंगे तो a प्लस बी फॉर्मूला होता है ना, तो चलिए a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला होता है ना, तो चलिए a माइनस बी, और बटा में 4bc है। अब मुझे बताइए a प्लस बी को आप लिख सकते हैं 2s माइनस सी, मतलब 2s माइनस सी, और ये माइनस मिलकर 2c हो गया। a और प्लस सी है तो a प्लस सी को लिख सकते हैं 2s माइनस बी, मतलब a प्लस सी को लिख सकते हैं 2s माइनस बी, और ये वाला माइनस बी का 2b हो गया। इसका मतलब ऊपर में जो आ गया 2 इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी, और यहां से भी 2 निकल के 2 ऊपर आ गया, और बटा में 4bc, और ये कट गया। ये आपका साइन स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपको पता चल गया साइन ए बाई 2 बराबर एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी होल डिवाइडेड बाई bc। इसका रूट प्लस में ही लिया हमने। अगर आपको मन कर रहा है कि स्क्वायर रूट आपने लिया सर तो प्लस में क्यों लिया, तो आपको बता दूं कॉन्सेप्ट यहां भी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एंगल जो होगा ए 90 से छोटा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक। दूसरी चीज है यहाँ a बाई 2 है तो 90 से छोटा सी और शॉर्ट होगा, और जो 90 से छोटा होगा तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो रूट का नियम के अनुसार प्लस माइनस लगना चाहिए, लेकिन चूंकि एंगल यहाँ पे 90 से छोटा है इसलिए यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि 90 से छोटा में 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए 2 बेहतरीन सवाल आपके लिए था, तो जल्दी से इसको देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।